जहर मिलने का आरोप, अब सफाई अभियान और क्या क्या नए रंग देखने पड़ेंगे यमुना नदी को। यमुना की सफाई पर बड़ा एक्शन, क्या सच में बदलेगी तस्वीर? महीनों से यमुना नदी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, खासकर दिल्ली के चुनावों में। आपने भी देखा होगा कैसे अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। मगर सवाल ये है कि हकीकत में यमुना की सफाई को लेकर अब क्या हो रहा है, क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर तो बातें सालों से हो रही है, लेकिन इस पर क्या वाकई में एक्शन लिया जा रहा है? और अगर हाँ, तो यमुना नदी की सफाई के लिए सरकार क्या रणनीति अपना रही है? क्या वाकई में गंदी और झाग से भरी यमुना अब साफ नजर आएगी? आज के इस खास वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। यमुना की सफाई का महाअभियान, क्या वाकई में 3 साल में बदल जाएगी तस्वीर? दोस्तों, दिल्ली की यमुना जो कभी जीवन दायिनी थी, आज गंदगी और झाग से भरी हुई है। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। बीते रविवार से ही यमुना के अंदर बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें उतारी जा चुकी हैं। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सफाई का काम पूरी ताकत से शुरू हो चुका है। ट्रैश स्कीमर्स, वीड हार्वेस्टर्स और ड्रेज यूटिलिटी यूनिट्स जैसी आधुनिक मशीनें यमुना को उसकी पुरानी पहचान लौटाने में जुट गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मशीनें आखिर करती क्या हैं, तो आपको बता दें, ट्रैश स्कीमर्स वो मशीनें जो यमुना में तैरते हुए कचरे को बाहर निकालती है। वीड हार्वेस्टर्स उन झाड़ियों और गंदगी को हटाती है जो नदी के किनारे पर जम जाती है और सफाई में रुकावट बनती है। वहीं ड्रेज यूटिलिटी यूनिट्स का काम है यमुना के अंदर जमी हुई गाद कीचड़ को हटाना, ताकि पानी का बहाव ठीक तरह से हो सके, उसमें कोई रुकावट ना आए। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि यमुना की सफाई किसी भी हालत में टाली नहीं जाएगी। मात्र 3 साल के अंदर यमुना नदी को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस बार सफाई का प्लान क्या है, और क्या सच में 3 साल में यमुना का कायाकल्प हो सकता है? सरकार ने 4 स्टेप में अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जा रहा है। सबसे पहला कदम है ये कि यमुना में मौजूद कचरे को पूरी तरह हटाया जाए। इसके लिए पहले ही दिन से हाईटेक मशीनों की मदद से गंदगी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। जो कूड़ा और प्लास्टिक नदी में तैर रहा था, उसे मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है, ताकि सफाई का असली प्रोसेस शुरू किया जा सके। दूसरा स्टेप है दिल्ली के उन नालों की सफाई जो सीधे यमुना में गिरते हैं, खासकर नजफगढ़ ड्रेन जो दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है और यमुना को गंदा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। नजफगढ़ ड्रेन के साथ साथ बाकी छोटे छोटे ड्रेन्स की सफाई भी तेज कर दी गई है, ताकि गंदगी को वहीं रोका जा सके जहां से वो नदी तक पहुंचती है। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो दोस्तों, इसमें दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपी की क्षमता बढ़ाने का काम होगा। असल में यमुना में गिरने वाले गंदे पानी का सबसे बड़ा कारण यही है कि दिल्ली का सारा सीवेज ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता। सरकार ने फैसला किया है कि मौजूदा ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी यमुना में ना जाए। लेकिन सिर्फ पुराने प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन 400 मिलियन गैलन से भी ज्यादा गंदा पानी यमुना में गिरता है और इसे रोकने के लिए अभी तक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
नई सरकार बड़े पैमाने पर नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएगी ताकि यमुना को हमेशा के लिए साफ रखा जा सके। सरकार का दावा है कि इन 4 बड़े स्टेप्स के जरिए अगले 3 सालों में यमुना को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये योजना सिर्फ कागजों में ही सीमित रहेगी या फिर प्रैक्टिकल रूप में भी हमें ये देखने को मिलेगा? क्या सच में यमुना फिर से निर्मल बह सकेगी या ये सिर्फ एक और चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो सिर्फ प्लान बना देने से यमुना साफ नहीं होगी। इसके लिए हर विभाग और एजेंसी के बीच सही तालमेल होना जरूरी है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगी या फिर से राजनीति आड़े आ जाएगी? आप भी इसी अच्छे से जानते हैं, यमुना की सफाई को लेकर विवाद सालों से चला आ रहा है, लेकिन कोई नतीजा देखने को नहीं मिला। इसलिए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने साफ कहा है, सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए हर विभाग को एक साथ आना होगा। दिल्ली जल बोर्ड, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सभी एजेंसियां अगर आपस में सही तालमेल नहीं बनाएंगी तो यमुना सफाई सिर्फ कागजों में रह जाएगी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एमसीडी फिलहाल आम आदमी पार्टी के तहत आती है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त है। पहले भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार खींचतान देखने को मिली है। अब देखना होगा एमसीडी और एलजी ऑफिस के बीच तालमेल बन पाता है या नहीं। क्या वाकई सभी एजेंसीज राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली के हित में एकजुट होकर काम करेंगी या फिर वही पुराना टकराव जारी रहेगा? एलजी ऑफिस ने अब पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। बताया जा रहा है कि हर हफ्ते सफाई अभियान की मॉनिटरिंग होगी और ये देखा जाएगा कि सफाई वाकई जमीनी स्तर पर हो भी रही है या नहीं। 4 प्रमुख स्टेप्स जैसे कि कचरा हटाना, ड्रेन्स की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करना और नए प्लांट्स बनाना, ये सब लगातार हो रहे हैं या फिर इनमें कोई ढील तो नहीं जा रही? हर एक चीज पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि यमुना सफाई में कोई भी रुकावट न आए। आपको बता दें, दिल्ली में मौजूद सभी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपना गंदा पानी सीधे नालों में ना छोड़ें। अब कंपनीज को अपने अपने एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा ताकि ट्रीटमेंट के बाद ही पानी ड्रेन्स में जाए। असल में दोस्तों, दिल्ली की कई इंडस्ट्रीज, चाहे वो कपड़ा फैक्ट्री हो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या फिर दूसरी फैक्ट्रियां, ये सभी सालों से अपना गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधे नालों में बहा रही है। अगर ये चीज इसी तरह चलती रही तो यमुना कभी साफ ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए सख्ती से हिदायत दी गई है कि ये चेक करना होगा कि कोई भी फैक्ट्री नियमों का उल्लंघन ना करे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सख्ती सिर्फ कुछ दिनों की है या इसे लंबे समय तक लागू किया जाएगा? क्या सरकार वाकई में इन फैक्ट्रियों के खिलाफ एक्शन लेगी जो गंदगी फैलाने के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि इससे पहले तो इस तरह की कई बातें कही गई थी, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार के आगे खड़ी हो जाती हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। वैसे यह सब देखना इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि पहले स्टेट में दूसरी सरकार थी और सेंट्रल में दूसरी थी, जिसकी वजह से अक्सर कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। लेकिन अब दिल्ली की सत्ता पलट चुकी है। आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़कर भाजपा चुनाव जीत चुकी है। हालांकि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसका ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो पक्की है, जो विवाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में होते थे अब वो रुक जाएंगे, जिसकी वजह से यमुना नदी को साफ करने का जो अभियान है वो तेजी से चलेगा। और अब ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई बहाना होगा कि हमें सही से काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि दोनों जगह पर सरकार एक ही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार यमुना नदी की सफाई का अभियान पूरा हो पाएगा या फिर ये सिर्फ कहने की बात रह जाएगी? अपना जवाब कमेंट में देना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने की